और हवा के बगैर कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता। और उस प्रकृति को हम सारना मां के रूप में महसूस करते हैं। धरती के आंचल में और इस धरती के गर्भ में हम इस सरना को तन से मन से महसूस करते हैं। मेरे माता पिता भाइयों और बहनों, सारना का मतलब होता है बढ़ते कर्म को, वो भाषा में बढ़ते कर्म को सारना के बारे में कहा जाता है। और संथाली धर्म में जो सात जो जब धर्म का खोज किया गया और साल वृक्ष में जब तीर चला गया और उसने महसूस किया कि इसी वृक्ष में जीवन है, और तब सरना के नीचे, साल वृक्ष के नीचे संथालियों ने पूजा किया। हम उराओं के बीच में सरना के बारे में हम लोग कहते हैं कि कूर की सारना, एल्मा सारना, सीबा सारना। इसका मतलब है कि आप भूख आपको दिखाई देती है क्या? कूर की सारना का मतलब होता है कि मुझे भूख लग रहा है, आपको भूख लग रहा है, वो दिखाई नहीं देता। एल्मा सारना, जो भी खाते हैं क्या उसकी मिठास आपको दिखाई देती है? तो एल्मा सारना और सीबा सारना, आपने जो चीज भी खाया पिया या आपने जिस भी फूल के खुशबू को आपने उसके सुगंध को, खुशबू का आपने महसूस किया, क्या वो दिखाई देता है? इसी तरह हम महसूस करना को ही सारना बोलते हैं। और सारना शब्द जो हमारा भगवान का नाम है, जिसे हम सरना मां कहते हैं, और उसी के गर्भ में, उसी के आंचल में पूरा जीवन पद्धति, पूरा जीवन दर्शन और मानव जाति, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध, कोई भी धर्म मानने वाला, प्रकृति के बगैर कोई भी जीवन अधूरा है। और इसलिए जब हम प्रकृति के गोद में, उससे हमारा भगवान को पूरा धरती में कहीं पर भी हम रहते हैं, इस पेड़ में, सूर्य में, चंद्रमा में, हवा में, सभी चीजों में हम उसे अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। और इसे साल वृक्ष के नीचे साक्षात तन से मन से खड़ा होकर जब हम अनादि प्रार्थना करते हैं, चाहे जिस भाषा में भी प्रार्थना करते हैं, हम मन से, शरीर से उसे महसूस करते हैं अपने जीवन में। और इसलिए जो एक विद्वान ने कहा कि मंदिर धर्म और गिरजा धर्म के बारे में, कि मंदिर की पूजा नहीं होती, गिरजा की पूजा नहीं होती, गुरुद्वारा की पूजा नहीं होती और मस्जिद की पूजा नहीं होती। मंदिर में किसी भगवान या राम का या कृष्ण का पूजा होता है। गिरजा में ईसा मसीह या माता मरियम की पूजा होती है। मस्जिद में अल्लाह या ईश्वर की पूजा होती है। उसी तरह हम सारना क्यों कहते हैं? सारना हमारा मंदिर है, हमारा मस्जिद है, हमारा गिरजा है, हमारा गुरुद्वारा है। आप जिस घर में रहते हैं उस घर का नाम है। मैं जिस घर में रहता हूं उस घर में कहा जाता है कि बंधन टीका का घर है, ये विद्यासागर का घर है, ये डॉक्टर कर्मा उरांव का घर है। इसीलिए अयोध्या में कहा गया कि राम मंदिर, जिस मंदिर में राम की पूजा होगी उसका राम मंदिर कहा गया। और इसलिए हम लोग सरना में पूजा करते हैं, सरना मां की, जिसे हम मन से, शरीर से, आत्मा से महसूस करते हैं, अपने इंद्रियों से जिसे हम महसूस करते हैं, उसे ही सारना कहा जाता है। और इसलिए सारना पूरे ब्रह्मांड में है, हम जहां भी खड़ा होते हैं वही सारना है। और इसलिए धरती के गोद में, उसके आंचल में हम सरना को महसूस करते हैं। इसलिए हमारे माता पिता, इसलिए मैंने कहा कि सरना का जन्म और मृत्यु कोई नहीं बता सकता। हमारा सरना मां का जन्म कब हुआ,
और कब मृत्यु होगा कोई नहीं बता सकता। इसलिए मंदिर की पूजा या मंदिर धर्म या गिरजा धर्म नहीं हो सकता, लेकिन सरना धर्म हो सकता है। इसलिए मेरे माता पिता, प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज पूरे विश्व के लोग, जब मैंने उनसे ये बातें बताई कि सरना धर्म क्यों होना चाहिए, तब उन्होंने कहा, और मैंने उनसे कहा कि आप कहते हैं आदिवासियों का धर्म नहीं है, तो आदिवासियों का यही धर्म है और इसलिए आदिवासी सरल होता है, सच्चा होता है। इसलिए मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों, आज हम लोग जिस मांग को यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं, उराव, मुंडा, हो, संथाल, खड़िया और जितने भी लोहरा, महली, जितने भी जनजाति हैं, सभी इस मंच से आह्वान करते हैं और इससे भी बड़ा हम लोगों का आयोजन होगा, आंदोलन होगा, दिल्ली भी कुछ करेंगे। और इसकी घोषणा हम लोग इस मंच से नहीं कर रहे हैं कि दिल्ली में कब हम लोग रैली करेंगे, क्योंकि तिथि मिल बैठकर हम लोग तय करेंगे कि दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में हम लोग जाएंगे और इसकी तैयारी बड़े रूप में हम लोग करेंगे। और इसलिए इस मंच से हम लोग, और उड़ीसा में भी, बंगाल में भी, छत्तीसगढ़ में भी, बिहार में भी, असम में भी, सभी जगह पर हम लोग ये रैली करेंगे इसके बाद में। और वो घोषणा हम लोग बंगाल से आए हुए हमारे जो धार्मिक अगुआ है, असम से आए हुए हमारे जो अगुआ है, नेपाल से आए हुए हमारे जो अगुआ है, सभी लोगों से बैठ के निर्णय लेके हम लोग तिथि की तय करेंगे और ये घोषणा करेंगे कि कहाँ कहाँ हम सब को रैली नहीं करना है। जब तक सरना धर्म कोड नहीं मिलता है, सभी लोग, भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, सभी सरकार ने हमें, चाहे केंद्र की सरकार की हम बात करें, सभी सरकार ने शुरू से लेके अब तक बारी बारी सबों को मौका मिला है, लेकिन जब तक हम लोग राजनीतिक एकता नहीं दिखाएंगे, कहा जाता है कि अगर मैंने राजनीतिक एकता और सामाजिक एकता और धार्मिक एकता जिस समाज का नहीं रहता है, जिसकी सांस्कृतिक धरोहर टूट जाती है, संगीत सरिता सूख जाती है, वह समाज सो जाता है, उसका इतिहास खो जाता है। और इसलिए हम लोग अपने समाज को जोड़ने के लिए जितना भी यहाँ पर अगुआ आए हैं, बहुत सारे अगुआओं को बोलने का मौका नहीं मिला होगा, बहुत सारे लोगों का नाम भी नहीं लिया गया होगा, लेकिन अगर सच्चे आप सरना धर्मावलंबी हैं और यहाँ मंच में बहुत सारे हमारे गार्जियन बैठे हुए हैं जो नौकरी पेशा में हैं, आज छुट्टी है, इस आंदोलन में, इस अभियान में हमारे साथ शामिल है, और गांव-गांव से जितने लोग यहाँ आए हैं, आज हम लोगों ने यहाँ से आह्वान किया कि आप 10 रुपया करके सहयोग करें। यहाँ जो आप मंच देख रहे हैं, बहुत मुश्किल से मंच में व्यवस्था किया गया है, आपके लिए पानी के लिए, माइकिंग के लिए, आपके कुर्सी के लिए 1-1 रुपया का जुगाड़ किया गया है। हम लोग माने धर्म से धनी, कर्म से धनी, धन से धनी को हैं, और आदिवासी चंदा बिगड़ी से आज तक हमारा पूर्वज चला है। आप किसी के शादी में भी जाते हैं तो आप अपना खाते हैं, किसी दूसरे का नहीं खाते। शादी में भी जाते हैं तो आप अपना खाते हैं, आप भड़की में भी जाते हैं तो आप अपना उसे सहयोग करते हैं। मदद करने वाला समाज है आदिवासी समाज, बहुत अच्छा। और दुनिया का सबसे समृद्ध समाज, दुनिया का सबसे ज्ञानी समाज हम आदिवासी समाज के लोग हैं। हम पूर्वजों के आदर्शों पर चलेंगे और बीच में एकता दिखाएंगे, जब तक हम एकताबद्ध होकर नहीं चलेंगे। पूजा करते हैं वो लोग हैं, इस तरह से आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ सब चीज, इस सभा से हम लोगों ने, अगर हम सभी राजनीतिक दल को हम लोगों ने वोट दिया, सभी राजनीतिक दलों को हम लोगों ने मौका दिया, और केंद्र सरकार की बात या झारखंड सरकार की बात हो, आप सभी लोगों ने झारखंड सरकार को, चाहे रघुवर सरकार हो, रघुवर सरकार को आपने बनाया, रघुवर सरकार ने आपके साथ क्या किया, आपने झारखंड सरकार भी आपने बनाया, झारखंड सरकार भी आपके साथ क्या कर रही है, ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। हजारों लड़के जो आज बैकलॉग की निकली है, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, हम लोग रोज ढोल नगाड़े के साथ 32 कन्या का बात हो गया, हम लोग नाचने लगे, और सरना कोड की भी बात हुई, सरना आदिवासी कोड पास कर दिया, उसमें भी हम लोग नाचने लगे।
लेकिन एक बड़ी गलती हुई, इस बात को मैं इस मन से कहना चाहता हूं। विशेषज्ञ बुलाकर सरना धर्म कोड का पारित करना, लेकिन राज्यपाल के माध्यम से सरना कोड केंद्र को नहीं भेजा गया और इसलिए केंद्र सरकार ने जो भी प्रस्ताव यहाँ से भेजा गया उसे वापस कर दिया गया। झारखंड सरकार ने भी कहा कि हम राष्ट्रपति से बात करेंगे, केंद्र से बात करेंगे, लेकिन हेमंत जी ने माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए, गृह मंत्री से मिले, लेकिन हमारी बातों को वहां पर नहीं रखा। अब हम सबको सोचना है कि हम किसके साथ जाएंगे। हमें जो बैंक लोग की नियुक्ति है, अनुबंध पर हजारों लाखों लोग, बाहर के लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, उसमें भी आरक्षण व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। आखिर आदिवासी का जाएगा तो कहां जाएगा? किस मुख्यमंत्री पर हम विश्वास करेंगे? किस आदिवासी पर हम विश्वास करेंगे? किस आदिवासी नेता पर? और इसलिए कई पत्रकारों ने कहा कि आप लोग धर्म कोड की बात कर रहे हैं। 16 तारीख को भी आंदोलन हुआ, 5 तारीख को भी आंदोलन हुआ और ये 12 तारीख को भी आप आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग एक मंच पर क्यों नहीं आते हैं? क्यों? कई संगठन बना है, सरना समिति कई बन गया, राज्य प्रार्थना सभा भी कई बन गया। ऐसा क्यों? पत्रकार भी पूछते हैं, आप भी पूछते हैं और मैं भी यहाँ से कहना चाहता हूँ। मैंने कई बार इस मन से मैं आज कहना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर कर्मा सर को कि इतनी बड़ी मेरे तबलीग के बाद आज इस मंच में है। और आप लोग की दुआ से मैं कैंसर से, जब मैं बेलोर में था वहां पर भी मैं 3 दिन ऑपरेशन होने के बाद आप लोग से फोन से मैं बात कर रहा था सरना धर्म कोड की और समाज की। और इसलिए मैंने सरना समिति के सभी अध्यक्षों से मैंने बात किया कि कार्तिक बाबा का बनाया हुआ अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद क्यों आज 4 टुकड़ा है। आदिवासी समाज को हमें सोचना होगा और इसलिए यह सवाल उठाया जा रहा है और इसीलिए हम सबों का अभियान और आंदोलन कमजोर पड़ता जा रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन इस मंच में आज ने भीड़ का समर्थन दिया, जो जन सैलाब आया, ये एक जवाब है। और इसलिए केंद्रीय सरना समिति कार्तिक बाबा ने बनाया धार्मिक सामाजिक चीजों को देखने के लिए, और परिषद एक एनजीओ है जिससे आप सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से आप फंड लेके स्कूल और कॉलेज सब कुछ आप बना सकते हैं। लेकिन आज आपसी मतभेद के चलते आज स्थिति खराब है। मैं धर्म गुरु होने के नाते मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि हम सबों को एकजुटता लानी पड़ेगी। और इसलिए केंद्रीय सरना समिति, मैंने इस मंच से कहा था कि हम लोग केंद्रीय समिति घोषणा करने की बात मैंने सोची थी और भी जो संगठन है कि हम लोग कैसे करेंगे कि एक जो राजनीतिक एकता और सामाजिक एकता, आदिवासी समाज जो 5 वन सूची हमारे लिए है, इतनी कानून है, सेठी होते हुए भी क्यों आज धरने से जमीन बिक रहा है। बाहर के जितने लोग अब माने जमीन में भय खत्म हो गया, इसलिए जमीन में भय खत्म हो गया कि अब हम और आप हमारे लोग ही अब हम लोग जमीन को बेच रहे हैं। हम ही लोग अब जमीन को बेच रहे हैं, इसलिए बाहरी लोगों को अब भय खत्म हो गया। सेठी रहते हुए भी जिस जमीन को आप, मैंने एक बार कहा था कि आपके पास अगर 5 एकड़ जमीन है, कई सरकारों से और मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद कहा कि आखिर क्या होगा आदिवासियों का। लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री इतने सालों में, आज 23 साल हो गया आदिवासी मुख्यमंत्री, हाँ 5 साल गैर आदिवासी रहा, लेकिन सवाल उठता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी हमारी स्थिति क्यों है। तो मुख्यमंत्री बन जाने से हमारी स्थिति नहीं बदलेगी, विधायक बनने से हमारी स्थिति नहीं बदलेगी, मुखिया बनने से, जिला परिषद बनने से और राष्ट्रपति बनने से भी हमारी स्थिति नहीं बदलेगी। जब तक हम लोग नहीं बदलेगा, हमारा सोच नहीं बदलेगा, हमारा मानसिकता जब तक नहीं बदलेगा, ये झारखंड और पूरे देश का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मैं इस मन से कहना चाहता हूँ और मैंने कई बार डॉक्टर कर्मा सर को कहा, विजय गुरु जी को कहा, राणा प्रताप जी आज यहाँ पर हैं, परमेश्वर भगत जी है तो IAS है, IPS है, हमारे अफसर जो कार्तिक बाबा ने कमिटी बनाई थी, उरा मुंडा हो संताल करिया के सभी लोगों को जोड़ा था
और इसी तरह से मैं इस मंच से आप सारे लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि एक ऐसा मैंने हमारा संरक्षक कमेटी हम लोग बनाएंगे और बहुत जल्द मैं मुड़वा में मीटिंग करने जा रहा हूं। और मैंने कहा है कि आप सब डॉक्टर कर्माकर के साथ गार्जियनशिप निभा हमारे बीच में बहुत असर है, माधव कच्छप जी हैं और इसी तरह सन्ना समाज में हजारों लाखों लोग हैं, पूरे देश में हैं। आप सब खड़ा हो जाइए सन्ना समाज को साथ देने के लिए। मैं विक्रम बाबा थे, रामकुजूर बाबा थे, उनके बीच में मैंने कहा था 50,000 के भीड़ में कि विक्रम बाबा आप जब धर्म और मनीष का प्रचार करते थे, रामकुजूर बाबा जब प्रचार करते थे और रघुनाथ मुर्मू जी प्रचार करते थे और सभी लोगों ने सन्ना धर्म का प्रचार प्रसार किया। मैंने कहा कि आप हम लोग जवान हो गए हैं, अब सन्ना धर्म लेने में दिक्कत नहीं होगा, केवल आप मुड़वा हमारा केंद्र है जो राजी पड़ा जो सुप्रीम कोर्ट है, आदिवासियों का मुद्दाओं का मिलन स्थल है, वहां बैठ के हम रणनीति बना सकते हैं। आज ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होते हुए भी कोई भी कानून आज हमारा जो मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष है, हमारे विधायक लोग हैं और हमारे विधायक लोग जब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात होती है और उसमें जब मीटिंग में नहीं जाते हैं, आपका जब बात करने का होता है, आपका हाथ की बात करने का बात होता है, तो लोग ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में मीटिंग में नहीं जाते। आपसे वोट लेके विधायक बन के विधानसभा में क्यों नहीं जाते? ऐसे नेताओं को आपको चिन्हित करना है। आपने 3 साल 4 साल 5 साल आपने विधायक बनाया, ऐसे नेता भी हैं लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं, लेकिन समाज का कल्याण आज नहीं हो रहा है। और इसलिए मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, सभी लोगों को इस दुनिया से विदा लेना है। और इसलिए मैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अगर मुझे विधायक बनना होता तो मैं मानकर का विधायक होता, मैं इस मंच से कह रहा हूं। लेकिन मैंने कहा कि मैं सन्ना धर्म का प्रचार करूंगा जीवन भर। और इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप लोग एक लाइन में रहें। अगर आप सन्ना झंडा के नीचे रहेंगे तो पूरा दुनिया आपका साथ लेगा, आपके कदमों में होगा। आप सन्ना झंडा के नीचे रहेंगे, भगवान बिरसा मुंडा को पाएंगे। आप सन्ना झंडा के नीचे रहेंगे, अमर शहीद वीर बुद्धू भगत को पाएंगे। आप सन्ना झंडा के नीचे रहेंगे, आप तेल का खड़िया को पाएंगे, सिद्धू कानू चांद भैरव को सभी का दर्शन होगा। यदि आप सन्ना झंडा के नीचे नहीं रहेंगे, आने वाला दिन में हम लोग रांची शहर में जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तो सभी जगह आदिवासी दिखते थे, लेकिन आज क्या कारण है कि चौक चौराहा में कहीं आदिवासी नजर नहीं आ रहा है। यह पिकनिक स्पॉट हो गया, यह पार्किंग हो गया, यहाँ आजकल बाहरी लोग आके यहाँ पर सब आदिवासी गायब होते जा रहे हैं। आखिर मैंने कहा था अगर 5 एकड़ जमीन है, आप 50-30 में बेच दो और आप सुंदर घर बनाओ, बाल बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन 4-4.5 एकड़ जमीन में आप दुकान दौरी करो, लॉज बनाओ और कुछ भी बनाओ। आज रांची शहर में आप देख लीजिए, बाहर के लोग आए हैं सेंटेंस मीटिंग उल्लंघन करके, किसी के पास कोई कागजात नहीं। मैं आज उस सच्चाई को बयान करना चाहता हूं। आज इस मंच में राजू पाहन जी नहीं है। हाई कोर्ट में डबल बेंच में जब 5 अनुसूची हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, डबल बेंच जब आपका संथाल परगना कोल्हान में जितना भी पत्थरलीज खजान को रोकने की बात हो रही थी, केस दायर था, जज के सामने जितने भी वकील थे, और मैं आज इस मंच से बोलना चाहता हूं, जो शिबू सोरेन के वकील, उनका नाम मैं भूल गया हूं, मान ले सांसद शिबू सोरेन के वकील, वो भी उस हाई कोर्ट के चैम्बर में थे और उसमें 50 वकील खड़ा होकर कहा, हमारे सुप्रीम कोर्ट का वकील आया हुआ था, उसे कहा गया कि अगर तुम फिर शेड्यूल की बात करोगे तुम्हें रांची एयरपोर्ट से लोग उठा लेगा, यहाँ माओवादी लोग रहता है, यहाँ सवारी और उग्रवादी है। वो सुप्रीम कोर्ट का वकील डर गया और डरने के बाद वो कहा कि मैं झारखंड नहीं जाऊंगा, आपकी बात मैं फिर सुनने की बात नहीं कर सकता, ऐसी ऐसी बातें आ रही।
मैंने कहा कि हम 2000 से 1000 लोग एयरपोर्ट में आपको लेने के लिए रहेंगे, आप केवल आइए। और मैं 1,500 से 2000 आदमी को तो लेके नहीं गया, लेकिन 150 आदमी को लेके मैं एयरपोर्ट गया उसे लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का वकील को, और वहां से स्पोर्ट करके लाया हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में जब उसने बहस करने लगा तो 50 वकील खड़ा होकर मारो उसको, आदिवासी का बात करता है, ये कहता है सिविल में दिया है, यहाँ से हाई कोर्ट हट जाएगा, सारा जमीन खत्म हो जाएगा। और सब वकील लोग खड़ा होकर हाई कोर्ट के अंदर में चैम्बर में डबल बेंच का जज बैठा हुआ है, जज भी डर के बुला रही है क्या हो रहा है। और उसके बाद में हम लोग 2 ही आदमी थे पास लेके अंदर में, जज डरने लगा कहीं लोग तो जाके डोरंडा थाना केस तो नहीं कर देगा। और फिर जज बुलाया हमारा वकील को और बोला कि क्षमा करिए, केस उस मत कीजिएगा, हाईकोर्ट का अपमान हो जाएगा। और इस तरह से आदिवासियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हम लोग कहाँ हैं? अगर हम लोग अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, अच्छा घर मकान बना लिए, बनाना चाहिए, अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, और आदिवासी समाज के लिए भी सोचना चाहिए। और आदिवासी समाज के लिए आप लोग 1-1 रुपया हम लोग व्यवस्था के लिए आपसे हाथ फैलाएंगे, आपसे हम लोग चंदा की गुहार करेंगे आंदोलन के लिए। एक नौजवान आज जो तैयार हो गया है, इस नौजवानों को साथ देना है। और इस मंच में आज जो भी बुद्धिजीवी खड़ा है, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग आगे आए, आगे आए। यहाँ विद्यासागर जी क्रिकेटर यहाँ पर हमारे महासचिव हैं, उन्हें अच्छा काम करते थे, शहर में साथ देते थे, उन्हें बदली कर दिया कहां? तो यहाँ से कई मील दूर ये आदिवासी को बात करता है। विद्यासागर जी कहा कि अब मैं नौकरी नहीं करूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। हम लोगों ने सरकार से बात किया, हमारी सरकार है, हमारा भी कहा जाएगा नजदीक लाओ इसे, और इनका स्थानांतरण किया गया है। और इसके बाद हमारे बीच में और भी अफसर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मुख्यमंत्री को भी रिक्वेस्ट किया गया कि उनको ट्रांसफर रोका जाए, और मुख्य सचिव भी कहा कि गलत हो रहा है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री माने चोर और दलाल के बीच में रहके ट्रांसफर करता है। कौन सा राज्य चल रहा है, किससे डरोगे? कितना पैसा चाहिए, कै महल का बिल्डिंग चाहिए? और इसलिए सरना धर्म कोड हम सबको एकजुट करेगा। पैसा एकजुट नहीं कर सकता है, पैसा लड़ाता है, और इसलिए हाँ वो मदद कर सकता है, लेकिन सरना धर्म हम लोग को एक झंडा के नीचे ला सकता है, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकता है। हम पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने समाज को इस झंडा के नीचे, भले जब तक ये दुनिया, जब तक ये संसार रहेगा, सरना झंडा के नीचे हम लोग सब रहेंगे। और इसलिए आप लोगों को तय करना है इस मन से, आप हाथ उठा के ये आप लोग से मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम लोग राजनीतिक ताकत बन सकते हैं कि नहीं, कि आने वाले दिनों में कुछ पैसा में भाजपा के साथ चले जाएंगे, कुछ पैसा में हम लोग कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, जेडीयू के साथ चले जाएंगे। एक ग्रुपता हमें दिखानी होगी, तभी जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, कोई भी सरकार हमसे डरने वाला नहीं है, कोई भी सरकार डरने वाला नहीं है। आज हम लोग जब रैली कर रहे थे, बहुत लोग कह रहे थे करें हमने तो गाँव गाड़ी भेज दिया, आप लोग गाड़ी भेजिए। गुरु बंधन जी का, सोमा मुंडा, दुर्गावती ओडिया, बगराई ओडिया, और सुनील सोरेन और जितने भी लोग आए, कहां से करोड़ों रुपया आएगा गाड़ी भेजेंगे भाई आप लोग के पास। इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने चंदा बेरी करके इस रैली में आपने आया है। और इसलिए हम लोग 1-1 रुपया सटा करेंगे और समाज को आज से ही हम लोग तय करके घोषणा करेंगे दिल्ली जाने के लिए, मैंने ट्रेन भर के हम लोग दिल्ली चलेंगे और केंद्र सरकार को विवश कर देंगे कि आप लोग साथ हैं, दिल्ली रैली करने के लिए तैयार हैं आप लोग।
आदिवासियों का धर्म नहीं है तो क्या हम लोग जानवर हैं? सरना क्या है? और इसलिए मैं उन विद्वानों से कहना चाहता हूं, तुम्हें हिंदू धर्म अच्छा लगता है, हिंदू धर्म पे जाओ। भारत देश का संविधान ने सभी धर्मों को सम्मान दिया है। वो रामायण से भी ऊपर है, गीता से भी ऊपर है, बाइबल से भी ऊपर है, हदीस कुरान से भी ऊपर है हमारा संविधान, जो हमें ये अधिकार देता है। और इसलिए हम संविधान के साथ हैं। और इसलिए तुम्हें हिंदू धर्म में जाना है, पंडित से अगर तुम्हें शादी ब्याह कराना है स्वेच्छा से करा सकते हो। और इस झारखंड की धरती में मैं आज आपको बता देना चाहता हूं, इस झारखंड में राठौर महाराजा ने 52 पंडित को लाया था, 52 ब्राह्मणों को लाया था। यहाँ ब्राह्मण नहीं थे झारखंड की धरती में, यहाँ कोई मंदिर नहीं था, यहाँ कोई मस्जिद भी नहीं था। हजारों हजार साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा कुछ भी नहीं था यहाँ। और अगर कुछ था तो केवल सरना था। ये सच्चाई इतिहास है। और इसीलिए आपको मंदिर या पंडित से शादी ब्याह कराना, पूजा कराना, आप जाए। आपको ईसाई बनना है, गिरजा जाना, जा सकते हैं। आप गुरुद्वारा मस्जिद कहीं भी जा सकते हैं। हम लोग उसका सम्मान करते हैं। असली लड़ाई कहाँ है? असली लड़ाई आपकी और हमारी है, जो हम ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैन है, ना बौद्ध है। हम इस धर्मों में कहीं नहीं है। और इसलिए हम लोग सेपरेट सरना धर्म कोलम और कोड की बात करते हैं। यही चाहते हैं हम लोग, यही चाहते हैं हम लोग। और इसीलिए मेरे माता पिता भाइयों और बहनों, लड़ाई असली आदिवासी की है। बाकी जो दूसरे जगह चले गए हैं उसकी चिंता आप ना करें। धर्मांतरण माने जो भी लोग करा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई कोई भी हो, पर हम आदिवासियों को लोभ लेकर, लालच लेकर ये बातें कही जाती, क्योंकि हम लोग अपने सरना धर्म के बारे में हम लोग प्रचार प्रसार और हम लोग जो नहीं जानते हैं उन तक नहीं पहुंच पाए हैं। यही कारण है सरना के बारे में लोग नहीं जानते हैं। यही कारण है कि लोग विभिन्न नाम से लोग जाने जाते। मैं छत्तीसगढ़ गया था जहाँ गोली तक 10 लाख लोगों ने लिखा है। मैंने 2 घंटा स्पीच दिया था। और वहां के जो धर्म गुरु हैं, जब भी उनका काफिला निकलता है 200 गाड़ी, गोली धर्म गुरु जब निकलता है तो उनके साथ 200 गाड़ी निकलता है। इतना सम्मान दिया जाता है। आपको सोचना है कि सरना धर्म गुरु कोई भी हो, बंधन टीका के बाद कौन विधायक तो बनता है, सांसद तो बनता है, बदलते रहता है। रामपुजू बाबा को कार्तिक बाबा ने सरना धर्म गुरु घोषित किया था। रामपुजू बाबा गुरुआ के ऐतिहासिक मरे मुद्दा हो कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वहां रामपुजू बाबा ने 50,000 के बीच में कहा था कि हमारे बाद बंधन का धर्म गुरु रहेंगे। इसलिए बहुत लोग मुझे स्वयं को धर्म गुरु कहते हैं। इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे कोई भी गाली दो, कुछ भी कहो, मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरा एक ही स्वार्थ है। बहुत लोगों का स्वार्थ है, अपना अपना स्वार्थ होता है, लेकिन बंधन निका का स्वार्थ, मैं अपने सरना समाज के सरना झंडा को विश्व में लहराते हुए देखना चाहता हूँ। मैं अपने सरना धर्म को विश्व में पहचान चाहता हूँ। मैं सरना धर्म के जितने भी अनुयायी है उसका मान सम्मान चाहता हूँ। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा स्वार्थ है। सरना नहीं जीना चाहता हूँ, सरना नहीं मरना चाहता हूँ। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, सरना कोड लेकर ही रहेंगे और यही हम सबों की पहचान है। हमारी बहनें असीला सुशीला कपड़े बहुत सारी बहनें हैं। जब लाल पास साड़ी पहन के जब वो प्रचार के लिए जाती थी तो थोड़ा थोड़ा उन लोगों को रजिस्ट्रेशन होता था। मैंने कहा कि नहीं, ये हमारे पूर्वजों का मेरे पहचान है। भगवान बिरसा मुंडा जब आंदोलन करते थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं। रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर बीपी केसरी जो साहित्यकार थे, उनकी कथा है, उनका लेख है
उन्होंने अपने साहित्य में लिखा है, जब वो आंदोलन करते थे अंग्रेजों के विरुद्ध में, तो सरना झंडा लाल और सफेद लेके आंदोलन करते थे। ये भगवान बिरसा मुंडा। और जब गांधी बाबा जब आए तो बंगाल से कल परसों भूटान बॉर्डर से, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अभी सीधा जब आए थे दर्शन के लिए, गोपाल जी और उनके द्वारा ये बात कहा गया कि जब गांधी बाबा उत्तर बंगाल जब आए थे और परिषद में जब मीटिंग कर रहे थे, और उस मीटिंग शुरू होने से पहले वो अपने पॉकेट से सरना झंडा निकाले, लाल और सफेद सरना झंडा निकाले के बाद कहा कि एक डंडा लाओ, और एक जो लड़का गोपाल था डंडा लाया, उसका बीच में गाड़ो, और बीच में गाड़ने के बाद वो परिषद का सभा स्टार्ट किया। तो भगवान बिरसा मुंडा से पहले भी ये झंडा था। आज भी हम लोग पूरा हो संकल्प लिया, जब हम लोग पूजा करते हैं तो इसी रंग का हम लोग उपयोग करते हैं, और हमारे रंगों में भी लाल और सफेद और तिरंगा का जो खून बहता है। आज आप देखिए राष्ट्रपति का भी काफिला निकलता है घोड़ा के साथ में, तो लाल सफेद झंडा ही लगाता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, इस झंडा को पहचानो, ये हमारे पूर्वजों का है, और इसलिए इस झंडा के नीचे हम सबको कहना है, ये उराव मुंडा हो संथाल खड़िया का नहीं, ये विश्व के आदिवासियों का, ये दुनिया के प्रथम वासियों का झंडा है, और उनका मांग है सारना। और इसलिए हम इस प्रकृति की गोद में, दुनिया के सभी लोग, पेड़ कभी नहीं कहता कि तुम मेरा फल मत खाओ, पेड़ कभी नहीं कहता कि तुम मेरा फल मत खाओ, सूर्य कभी नहीं कहता कि हम तुम्हें प्रकाश नहीं देंगे, और बादल कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हें नहीं, तुम मंदिर वाले हो, मस्जिद वाले हो, गिरजा वाले। जब प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करता, इसी तरह हमारा सरना धर्म किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। हम उस सरना धर्म को हम लोग मानने वाले हैं, और इसलिए आदिवासी सरल है, आदिवासी सच्चा है, सबके साथ मेल प्रेम के साथ जीना चाहता है। और इसलिए झारखंड में दूसरे लोग अगर यहाँ पर आए हैं चैन से जी रहे हैं। और इसलिए मैंने बताना चाह रहा था कि ब्राह्मण 52 ब्राह्मण जब रातू राजा यहाँ पर आए, तो जब पूजा करने की बात आई तो कहा गया कि ब्राह्मण के घर में भी अगर बच्चा पैदा होगा तो पहाड़ के घर में सबसे पहले तुम्हें पैसा देना होगा। मतलब पहाड़ जो हमारा धर्म गुरु है, उसके पैर में आपको बोल लगना होगा, उससे पहले आपको सम्मान करना होगा, तब आपके घर में पूजा होगा। और इसलिए कोई भी पूजा होने से पहले ब्राह्मण भी पहाड़ के घर जाता था, यही यहाँ की संस्कृति थी। तो आज पहाड़ कैसे छोटा हो गया, आज पंडित ऊपर कैसे हो गया? तो हमारे आदिवासी लोग नहीं जानते हैं, जो अपने आप को हिंदू धर्म के साथ जाना चाहते हैं, इसलिए आप जा सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमें पहाड़, पुजार, महतो, मुंडा, परंपरा, कुदार, देवरी, नायके, उनको सम्मान देना पड़ेगा। और इसीलिए हम सभी लोग मिलजुल कर सरना समाज के साथ आगे बढ़ेंगे, एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी बातों को अंत करने से पहले आप सबको पुनः एक बार यही आह्वान करना चाहता हूं, और अपनी भाषा में मैं प्रार्थना करना चाहता हूं सारे लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, कि हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे और एकजुट कैसे होंगे। गुच्चा बयारे लयना कालो तोरे बीड़ी नरगलगी दो बेड़ा बड़ा लागी बीड़ी नरगलगी दो बेड़ा बड़ा लागी। ये बातें जो है, चलो हम लोग लड़ाई करने के लिए जाएंगे। सूरज उग रहा है, समय आ रहा है,
और इसे हमें लड़ाई लड़ना है। इस अभियान को आगे बढ़ाना है मिलजुल के। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को अंत करने से पहले मैं अपना मुझसे नम्र विनती करते हुए कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी आर्थिक सहयोग नहीं दिए हैं, हम लोग पैसा उधरा करके ये सभा कर रहे हैं। टेंट और पंडाल और कुर्सी का पैसा भी हम लोग